लास्ट क्लास में देखिए क्या किया था हम लोगों ने, वो देखिएगा। नहीं, ठीक है। तो हमने आपसे ये बताया कि भाई साहब एक रस्सी है इस प्रकार से, समझिएगा, है ना। ये रस्सी है इस प्रकार से, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल ले लिया था अपन ने। तो इसका जो टोटल मास था इस रस्सी का, हाँ, टोटल मास वो m था। बोलो क्लियर बेटा। तो हमने क्या बोला था, पहले क्या निकालो, मास पर यूनिट लेंथ। हमने कहा इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक। फिर क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, वेव जनरेट किया था। बोलो है ना, ये वेव, ये देखा जाए तो ये जो था इसको हमने कहा था कि इसको आप स्पीड ऑफ क्या बोलिए, वेव बोलिए। जब हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड किया था तो v इक्वल टू मेरे हिसाब से ये आया था √t/μ करके आया था। बोलो क्लियर है क्या, यस, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या इस फॉर्मूले का और फॉर्मेट हो सकता है? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, फिर बात करेंगे। t/μ, म्यू क्या होता है, m/l, ध्यान दीजिएगा, m/l। बेटे ध्यान दो, तो v जो आ गया वो कितना आ गया, अगर देखा जाए t × l बाई क्या आ गया आपका, m आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें d, अगर हम बोल दें कि इफ़ d तो लिख ही दिया है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ क्या है, मटेरियल ऑफ वायर, जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितना सपोज कर लिया जाए, d। और जो a है, a वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या है, वायर। वायर का मतलब ये कहने का, जैसे ये वायर है, मान लीजिए मार्कर एक वायर है, तो उसके इस एरिया की बात हो रही है, ये जो मोटाई वाला है। आ रही बात समझ में क्या, ये। तो अब मुझसे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए कि यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखते, जो है वॉल्यूम ऑफ वायर बोल रहा हूँ, आई थिंक वो a इंटू क्या आएगा, l आएगा। अगर उस वायर के वॉल्यूम की बात करें तो क्या जाएगा, l रहेगा या a, तो a इंटू l करेंगे तो उस वायर का पूरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। आराम समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि डेंसिटी ऑफ वायर, जिसको आपने d बोल के रखा हुआ है, d डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास m है और वॉल्यूम कितना है, al। अब आप नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैं इस m को जो है रिप्लेस मारने वाला हूँ, वो देखिएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दैट इज और ट्रांसवर्स वेव। अभी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेंगे। देखिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t × l, ध्यान दीजिएगा, t × l होल अपॉन, बोलो, जो ये m है, m क्या हो सकता है, d, a, और ये क्या हो सकता है, l हो सकता है। ये कुछ कट गया, l कट गया, तो ये आ गया इंटू ये। बोलो क्लियर है क्या। अब एक चीज़ ये आ गया, बोलो क्लियर है, नए फॉर्मेट। अगर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, वो देखिएगा। अगर एक ऐसे वायर हो, ऐसे वायर लटका हुआ हो, ऐसे, ठीक बेटा, ये एक वायर है, इस वायर पे अगर देखा जाए, ये देखिए, वायर पे अगर ऐसे करके फोर्स लगाया जाए, ऐसे, ये F लगाया जा रहा है, यस, क्या लगाया जा रहा है, फोर्स। बात समझिएगा, फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है इसको। तो एक शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आने वाला क्या, वो देखिए, इसको देखो, इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली कितनी है, L है, और फोर्स लगाने से इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई। बोलो क्लियर है। जो इंक्रीज हुई है उसको हमने क्या बोल दिया है, डेल एल। फोर्स F लगाने से क्या हो गई, ये। तो यहाँ पर कुछ नई बातें भी आने लगी, वो देखिएगा। यहाँ पर ये आने लगी यंग्स मॉडुलस। बोलो क्लियर है क्या, इलास्टिसिटी में पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ाया था कुछ बच्चों को अलग से, मैंने तो बच्चों को पढ़ाया था यंग्स मॉडुलस वगैरह। तो यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू, वो देखिए क्या होता है, बताइए पहले। यस, नहीं मालूम, याद है कि नहीं याद है, ये होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। सवाल स्ट्रेस का है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये बताइएगा यहाँ पर स्ट्रेस क्या चीज़ होगा, स्ट्रेस। तो बेटा अगर स्ट्रेस देखें, जैसे इस जगह पर समझें, यहाँ पर
यहाँ पर समझें कि यहाँ से ये समझिए कि स्ट्रेस क्या चीज़ होगा, तो वो होता है जो फोर्स है जो लग रहा है और अपॉन ये वाला एरिया, तो यानी F बाई क्या हो जाएगा A, बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करें ये तो हो गया तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहाँ पर एक खेल को समझिएगा, जैसे यहाँ पर एक फोर्स लगा खींचा जा रहा है। अगर आपको कल का याद हो जब वायर मैं बता रहा था तो वायर को मैंने आपको कुछ बताया था, याद करिए, मैंने जब ऐसे वायर का डायग्राम बनाया था, याद करिए, ये हमने क्या बोल के रखा था, dx, याद है। तो ऐसे में क्या लग रहा था, टेंशन लग रहा था और इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा था। जैसे यहाँ पर T है बेटे, जैसे यहाँ पर T है वैसे यहाँ पर क्या है, F है, बोलो हाँ है ना। जैसे वहाँ T है वहाँ क्या है, F है, बोलो क्लियर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम इस वायर वाले केस में बात करें तो जो स्ट्रेस होगा जिसको हम बोलते हैं कि फोर्स अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T बाई क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, क्या जाएगा, T बाई A, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये T बाई A है वह एक प्रकार से क्या हो गया आपका, क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो T बाई A इज इक्वल टू वाई इंटू क्या होगा बेटा, बोलो स्ट्रेन, यानी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग का नया फार्मूला जो T बाई A है उसको आप लिख सकते हो यंग्स मॉडुलस इनटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अपॉन अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, कल हमारे ख़त्म हुआ था, मैं उसी से आगे बढ़ जाऊँगा। हमने क्या बताया था बेटा, देखो उधर क्या बताया था भाई, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, उसका मास कितना था, M था। तो पहले क्या निकाला था, म्यू, म्यू क्या आया था, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। फिर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, T वेयर T इज योर टेंशन है ना। तो V और म्यू जो है क्या कर सकते हैं, M बाई L लिख सकते हैं। ऊपर गया D क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, वायर किस चीज़ का बना है, अगर कॉपर का बना होगा तो कॉपर की डेंसिटी, आयरन का बना होगा तो आयरन की डेंसिटी। तो D क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, और A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, बोलो हाँ है ना, यस। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वायर दैट इज योर A इंटू L। भाई A हो गया लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, बोलो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो M और ये L, बोलो हाँ है ना, रख दीजिए। तो अगर देखा जाए जहाँ पे M लिखा है, कहाँ गया, यहाँ देखिए T इंटू L, T इंटू L वैसे के वैसे ही है। जहाँ डेंसिटी लिखा, सॉरी मास लिखा है वहाँ पर क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना। तो D इंटू ये, तो L से L कट गया, ये आ गया T। अब बताइए अगर एक वायर इस प्रकार से होता है, जब खींचते हैं F फोर्स से, उसकी लेंथ कितनी है, L है, बोलो हाँ है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया अपन ने, A, बोलो हाँ है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, F बाई A होता है। यहाँ पर देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे, आ जाएगा स्ट्रेस, मतलब यहाँ जो अपन फोर्स ऐसे लगा कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, जो आपको याद हो जब क्रॉस वो बनाया था हमने dx लिया, छोटी सी लेंथ लेके सॉल्व किया था, जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला, तो आपको याद होगा हमने कहा था ऐसे में क्या होगा, ये टेंशन होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, टेंशन होगा, नहीं आएगा। तो जो टेंशन देखा जाए तो जैसे यहाँ पर स्ट्रेस क्या हुआ, F बाई A हुआ, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, T बाई A, कितना हो जाएगा, T बाई A हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। तो T बाई A इक्वल टू ये आ गया। तो T बाई A को कहाँ गया फॉर्मूले में, T बाई A को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो हमारे पास मेन जो फार्मूला है, मेन फार्मूला तो यही वाला है, यस, लेकिन उससे अलग अलग क्या हो गया, उसके फॉर्मेट आ गए, बोलो क्लियर हुआ क्या। फटाफट स्पीड से पकड़िए, फटाक से, तो स्पीड से पकड़िए प्लीज़, स्पीड यहीं से लिखा है, यहीं से स्टार्ट किया है बेटा, यहीं से फटाफट करिए, फटाफट करिएगा। जल्दी करें। तो फास्ट करिएगा ना।
पहले आप पूरा वायर पढ़ रहे हैं ना बेटा, पहले वायर वाले थोड़ा फास्ट करेगा, क्वेश्चन कंप्लीट करना बेटा अपने पूरा बट। जल्दी करें बच्चों, थैंक यू सर। बड़े जल्दी करिएगा प्लीज, जितनी की स्पीड बढ़ाई रखिएगा। ये वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा बट प्राइवेट, लिंक भेज दूंगा, देख लीजिएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। हो गया क्या? आपको बात समझ में आ गई क्या बेटा? यस। अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, है ना। तो समझना चालू करें क्वेश्चंस को बेसिक से, बिल्कुल ठीक। चलो बेटो, लिखना मैं समझा दूंगा, क्लास का समझा दूंगा 5 मिनट में, और किसे लिख लेना अभी, मैं समझा दूंगा, समझा दूंगा। अब देखो बेटा, अब इसके जो ठीक है फॉर्मूले तो मान लो हमें डायरेक्ट बुक में मिल जाते हैं, मगर हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम इसको न्यूमेरिकल कैसे समझेंगे। चलो छोड़ दो बेटे, अब शांतिपूर्वक देखो, स्टार्ट करें। क्वेश्चन ये आया कि आप चाहे तो 1 2 3 कर दीजिएगा, है ना, जैसे करना होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बात समझिए, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है बेटे, हम शांति से देखिएगा, ये वायर है, यहाँ पर एक मास जो है ऐसे लटका दिया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी के टाइप्स में लेंगे, पकड़ूंगा मैं, चलेगा ना, 8-10 टाइप पकड़ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा अपने क्वेश्चन। देखिए अपन एग्जाम्पल के तौर पे इसको बोल रहा है m0, बट यहाँ ले भी रहे हैं 2 kg, कंपेयरिंग करवा रहा हूँ, ये कितना है 2 kg, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो मास है उसको मैं m बोल रहा हूँ, बट वो देखिए क्या बोल रहा है, वो सुनिए, वो मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए 10 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसा कुछ। अब मुझे शायद बात बताओ, आप ये समझिए बेटे, मत करो, देख लो लिवा लीजिए बीच में, आप ये समझो, आपने कभी वो देखा है ये जो बोर्ड वगैरह टांगे जाते हैं तो वायर से बांधे जाते हैं, ये देखा, उसको GI वायर बोलते हैं, है ना। अच्छा सोचिए, अच्छा आप एक बात बताइए, एक आप समझ लीजिए एक 50 किलो का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस 50 किलो बोर्ड को मुश्किल से 2 वायर से आप क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो 50 किलो आप समझिए एक प्रकार से दिया हुआ है, वायर कितने ग्राम का होता होगा, अगर इतने बड़े बड़े 2 वायर या 5 वायर यूज़ कर लो, इतने बड़े बड़े, मुश्किल से कितना होगा, वो पतले पतले तो वायर होते हैं, चलो 100 ग्राम कर लो, अब वो 50 किलो है, वो 100 ग्राम है, बहुत फ़र्क आ गया। तो आप इसको मैं कह रहा हूँ कि ये कितना है 2 kg का ब्लॉक है, और जो वायर यूज़ कर रहा है उसका कितना है मास 10 ग्राम, तो 10 ग्राम और 2 kg में बहुत फ़र्क है भैया।
ये 2000 ग्राम है और वो कितना है, मात्र 10 ग्राम। बोलो है ना। तो इस केस में होता क्या है कि जो ये m है, दैट इज द मास ऑफ द वायर, इज लेस क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। तो हम कहते हैं कि जो वायर है, हियर वायर इज योर मासलेस। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वो कहते हैं कभी कि भैया वायर मासलेस है, तो मैंने कहा वायर मासलेस नहीं है, वायर का मास है। जो लटकाया गया है उसके साथ में वो क्या है, बहुत ज़बरदस्त लटकाया गया है। पहले पड़ेगी बात क्या, आप समझिए। इस वायर की जो लेंथ है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक L बोल रहे हैं। एक बात कुछ याद करिए, बातों को समझते हैं पहले, है ना। मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि इस जगह पर जहाँ पर एक कनेक्ट है, इस जगह पर अगर ध्यान से देखें तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। बोलो हाँ है ना, यस। तो और यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है, टेंशन है, T। कहीं वो जा तो रहा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो T है, ऐसे नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं। T जो है, अगर हम बात करें टेंशन इन वायर, जिसको हम T बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि m0g कहलाएगा। यस। और मेरे हिसाब से T जो है, चूँकि इसका लेंथ क्या है, सॉरी इसका मास करीब करीब क्या है, नेग्लेजिबल। अगर कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा। बोलो हाँ है ना। तो पहले ब्लॉक में क्या किया हमने, वायर का मास क्या कर दिया, प्रकार से मासलेस कर दिया। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब खेल समझिएगा। देखो अगर हम बात करें और यहाँ पर आपने सपोज करो एक पल्स जनरेट कर दिया, नया डायग्राम बना दो इसी का, आराम से रहिएगा, है ना। टाइप को समझिए बस पूरा। देखिए ये इसका मास कितना है, m0, ठीक है। अब धीरे से इसे ऐसे पकड़ो, इसको वायर को ऐसे झटका मार दो, झटका हल्का से मार दो। जो ही झटका मारोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पल्स बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब ये पल्स जो है वायर में दौड़ना चालू कर देगा। बोलो हाँ है ना। तो वायर में जब दौड़ना चालू करेगा तो अभी देखा होगा आपने, उसका जो फार्मूला बताया था V = अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा T/μ पढ़ा। T क्या होता है, टेंशन इन द वायर। रिपीट कर रहा हूँ बात को, टेंशन इन द वायर। और मुझे लग रहा है टेंशन इन द वायर दैट इज योर क्या है, m0g। खत्म। सवाल म्यू का है, तो म्यू क्या था, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। तो यहाँ पर जो म्यू आएगा, म्यू टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज योर m, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। जो म्यू होगा वो क्या कहलाएगा, m/l कहलाएगा। एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या गया, जो पल्स बना है इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, जो T है उसे क्या लिख सकते हैं, m0g लिख सकते हैं। और जो ये लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, m/l। बहुत करेंगे, पूरा क्वेश्चन वैल्यू दी हुई है, चिंता मत करिएगा, पूरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, g। बोलो क्लियर है क्या। तो उन्होंने सब दिया हुआ रहता है, बिल्कुल पूरी वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्वेश्चन का कैसे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फाइंड स्पीड ऑफ पल्स इन द स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ पल्स इन द स्ट्रिंग। पल्स बोले या ट्रांसवर्स वेव बोले, बात एक ही है। स्पीड ऑफ पल्स इन द स्ट्रिंग, या क्या बोला जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब डायग्राम बनाइए। स्ट्रिंग बोले, वायर बोले, समझ में आ गया बच्चों को पहला ब्लॉक। चलो कॉपी करो।
ये बड़ा खतरनाक लिखवा लिया दीप्ति बॉस, बिल्कुल है। ये प्रिंट करवाया है क्या अलग से? हो सकता है अदिति ने बोला बहन लिखवाते हैं कुछ अलग अलग टाइप का। आपने भैया वो वाली दी। हाँ हाँ बेटा हो गया क्या? यस बेटे छोड़ो। क्या आपको समझ में आ गया? पहला टाइप समझ में आ गया बेटा? वायर वाले कैसे क्वेश्चन से बस समझिए बस, है ना। पहला देखो, अब देखो दूसरा बेटा, देखो सिंपल एक वायर दिया हुआ है। ये क्या है बेटा? वायर। m जो है वो मास ऑफ वायर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? l। क्लियर है क्या? सिंपल क्वेश्चन दिया है वही। पिछले वाले में क्या किया था? एक अच्छा खासा मास लटका दिया था। यस, इधर मास नहीं लटकाया उसने। आओ बेटो अब समझो। अच्छा आपने कभी देखा होगा, ध्यान दिया आपके स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह में देखा होगा कभी आपने, वो रस्सी पकड़ से ऐसे चढ़ने के लिए रहता है, स्कूल में रहता है स्पोर्ट्स वाले ने, एक रस्सी लटकी हुई है ना, उसको पकड़ो नीचे से, ऐसे झटका मार दो, हल्का झटका मार दो तो पल्स बनता चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा? टक से ऊपर जाएगा। तो आपको यही बतानी है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये है कि अगर मैंने यहाँ पर छोटा सा पल्स अगर जनरेट कर दिया, ठीक है, पल्स, तो ये मान लो P है और दूसरा एंड क्या है? Q है। तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ चलते वक्त जब यहाँ पहुँचा तो बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी पल्स की। क्लियर है क्या? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड स्पीड ऑफ पल्स at point Q। देखे बेटे, जब ये क्वेश्चन आया, अब देखो कैसे करेंगे। बेटे सुनो, छोड़ दो, समझो। अब देखिए पहली बात तो बेटा ये है कि आपको इसमें आप मासलेस स्ट्रिंग की बात नहीं कर सकते बेटे। रीज़न बताइए क्यों? क्योंकि आपने यहाँ कुछ लटकाया थोड़ी है भाई, एक ही स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ मासलेस की बात उसमें कर सकते थे। वो सुनिएगा, यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो बताइए म्यू क्या होगा बेटा? मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज और m/l, बोलो है ना। अब जो लफड़ा असली है वो देखिएगा, असल लफड़ा ये क्या है वो सुनिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे ये वायर है तो मैं वायर को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बना दूँ, तो मैं बात समझ आपको बच्चों को अपने, ये ऐसे वायर बना दिया। यस, अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटे इधर देखो कि ये बताओ यहाँ पे टेंशन कितना होगा इस जगह पर, तो भाई साहब यहाँ जो टेंशन होगा, अगर आप नोटिस करें, जो रस्सी का ये वाला हिस्सा होगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा, मुझे लग रहा है ये हिस्सा क्या कर रहा होगा? उसको खींच रहा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? यानी उसका जो mg होगा वही क्या होगा? वहाँ पर टेंशन की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। अगर कोई बच्चा पूछता कि सर यहाँ टेंशन कितना होगा इस जगह पर, था आप बोलते कि जो ये रस्सी का हिस्सा है वो क्या करेगा? जो उसका mg होगा वही वहाँ पे टेंशन होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई यहाँ टेंशन पूछे, उसके नीचे क्या निकाल लो? वेट निकाल लो, वेट mg, वेट निकाल लो, रस्सी का जो वेट है वो निकालो, वही किसके बराबर कर दो? टेंशन के बराबर कर दो। आई थिंक ये कंसेप्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अब वो देखिए, एक प्रॉब्लम देखो, बात सुनो। यहाँ देखो, यहाँ पे रहोगे बेटा, यहाँ पे रहोगे, जैसे ये है देखो, यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? mg जो होगा वह टेंशन होगा। यहाँ पे रहोगे तो नीचे वाले का जो mg होगा वो टेंशन हो जाएगा। बोलो है ना। यानी ऊपर लगातार हम जब ऊपर जा रहे हैं तो लगातार टेंशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अरे यार देखा, यहाँ टेंशन कितना होगा? 0, नीचे मास है ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा? इसकी वजह से जो उसका mg होगा इस वाले का, यहाँ टेंशन क्या होगा? जो नीचे वाले का mg होगा। तो लगातार टेंशन तो बढ़ रहा है ना यार। तो अगर लगातार टेंशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये बताइए, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? T/μ। भाई म्यू थोड़ी फर्क पड़ेगा, म्यू तो क्या होता है? m/l खत्म हो गया। लेकिन लगातार टेंशन क्या हो रहा है? चेंज बढ़ ही रहा है। पक्का वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी नहीं क्या? तो आप ऐसे क्वेश्चन में समस्या ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे? इस तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो करते क्या है वो देखिएगा। आप
इस एंड से, इसको P बोला है, इस एंड से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाओ। यहाँ कितना ऊपर चले गए, x ऊपर चले गए, y ऊपर चले गए, बोलो है ना। यस, आप एक काम करो, उसको PQ, इसको R बोल दो, R। आप एक काम करो, जो रस्सी नीचे वाली हिस्सी है ना, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इसका क्या निकाल लो, मास निकाल लो। क्या निकाल लो, मास। बात समझो, मुझे बताओ म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी 1 लेंथ का मास म्यू, 2 लेंथ का मास 2 म्यू, 3 लेंथ का मास 3 लेंथ का मास क्या 3 म्यू। तो x लेंथ का मास कितना आ जाएगा, x इंटू म्यू, नहीं आ जाएगा। तो अगर हम बात करें मास ऑफ PR वायर, बताइए क्या आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि म्यू इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको अगर बात करें क्या निकाले हम, वेट ऑफ क्या निकाले, PR, बोलो वायर, वेट क्या होता है mg। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एक्स इंटू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, बोलो है ना। तो हम, और ये इक्वल टू क्या होगा, इच्छा इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट R, बोलो है ना। अगर टेंशन इन, बोलो बेटा, टेंशन इन वायर स्ट्रिंग जो बोलना है एट पॉइंट, बोलो बेटा R, बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस, वो टेंशन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं बात समझ आई कि नहीं आई, अगर हम बात करूँ कि देयरफॉर, देखो अगर हम बात करें, ध्यान दो, इस नहीं मैं पहले मानना पड़ेगा ना, देखो बिकॉज यार क्या बोल रहा हूँ, लेट v इक्वल टू क्या है वो देखो, स्पीड ऑफ कौन सा वेव बेटा, ट्रांसवर्स वेव, बोलो हाँ है ना, एट पॉइंट, बोलो बेटा R। v क्या मान लिया हमने, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव या पल्स, जो भी आप बोलना हो, एट पॉइंट। तो भाई जब पॉइंट R पे आप बोल रहे हो कि स्पीड v मान रहे हो, तो जब यहाँ पर क्या लिखोगे, t बाई म्यू लिखोगे, बोलो हाँ है ना। ये तो है ये फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पर जो t होगा, ये कहाँ है बेटो, ये कहाँ है, ये कहाँ है, R पे है। तो R पे स्पीड कितना बोला है, v बोला है। तो यहाँ t किसका लिखा जाएगा, R का लिखा जाएगा। तो R पे टेंशन कितना है, ये तो है पूरा, कहाँ गया, ये तो है कितना बेटा, म्यू x इंटू जी है, अपॉन क्या है, म्यू है। सही बोल रहा हूँ, कुछ कट गया क्या, क्या बचा, एक्स जी को ऐसे कर सकते हैं, एक्स को ऐसे लगा सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, कंफ्यूज है, आ गया। हाँ तो आंखों मत देखिए इधर, देख हाँ से देख, ये जो है मुझे ये बताइए, ये अब बताओ, v हो गया, आपको क्या मिल गया, v मिल गया। अच्छा इस क्वेश्चन पहले पढ़ा कि नहीं बताइए, पहले आपकी बात करते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा अपना। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करता हूँ, टी, कमाल देखिएगा इस क्वेश्चन में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं टी कर दूँ तो कमाल क्या होगा वो देखिएगा। ये जो आएगा भाई साहब, ये आएगा डी बाई डी टी, यस, और ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अंडर रूट जी। अब देखिएगा बस कमाल हो जाएगा। ये तो x की पावर क्या है 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, dB बाई डी टी, ये अंडर रूट जी है, जरा आने दीजिए इसको। आई थिंक हाफ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, नहीं आएगा, अच्छा और क्या हो जाएगा फिर, x की पावर, एक मिनट, 1/2 -1 लिखा जाएगा, लेकिन अभी भी x का डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी। नहीं आया, 6 लोग हो यार, बिना वजह मैं आप लोगों को डांटता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे। चलो ठीक है बेटा, हो गया, दुख व्यक्त किया ना अभी। 1/, ये कितना आएगा बेटा, -1/2, -1/2 कहाँ ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं क्या, अरे x की पावर -1/2 नीचे ला दो ना उसको डायरेक्ट, बार बार क्या लिखो, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये dx बाई डी टी क्या चीज़ होता है, ये तो v होता है, नहीं होता, ठीक। और ये dB बाई डी टी क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है, इसको अपन a बोल देते हैं। बताइए क्या आया, अंडर रूट जी 1/2, और यह एक प्रकार से अंडर रूट एक्स ही है, और v कितना था, ये तो था, यही था है ना, ये तो है पूरा।
कितना था वो, आई थिंक अंडर रूट ऑफ जी एक्स था। कुछ कट गया क्या, बहुत कुछ कट गया होगा। रूट जी में जी हो गया, बाई टू रूट एक्स कैंसल, जी बाई टू आ गया। रट्टा माला तो अच्छी बात है ना। अब देखो ये बताओ पहले भाई, याद है तो अच्छी बात है ना, मैं नीट में तो खर्च याद रहना चाहिए। ये बताओ जी बाई टू नोटिस करें, जी तो कांस्टेंट है, टू तो कांस्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक प्रकार से यह यूनिफॉर्म क्या आ गया, एक्सीलरेशन। भाई साहब 3 फार्मूले होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तभी काम करते हैं जब ए क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी यहाँ पर वो तीनों फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ थर्ड फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कहाँ की स्पीड, जब वो एंड पर पहुँचा। बोलो हाँ है ना, वो तो निकालना था। तो ये आ गया v स्क्वायर, u स्टार्टिंग बिल्कुल क्या होगा, 0। एक मिनट क्यों 0 होगा बेलाडो? क्योंकि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई टेंशन है ही नहीं भाई, कोई मास नहीं तो कौन सा, मतलब पक्का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 ही होगी। बोलो समझ में आ गया क्या? बताओ, तो 0 हो गया प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा, g बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, l। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, कितना, यस सर नहीं, कितना ट्रेवल करना है, l ट्रेवल करना है ना। यस सर कहाँ ट्रेवल करना है, और बेटा v स्क्वायर, बेटा ये कट गया, आई थिंक बेटा gl। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, gl। नहीं आया, ये आ गया लड़ो, इस यहाँ तक पहुँचने का स्पीड आ गया। गलती से क्या पूछ लेता कि टाइम कितना लगा पहुँचने में, है ना। देखिए अब बताओ आप क्या यूज़ कर लो, डायरेक्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बोले तो l u0 t प्लस हाफ, और ये आ गया g बाई 2, और ये आ गया t स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए थोड़ा सा जगह बनाइए भाई साहब, खिसके थोड़ा सा, धन्यवाद आपका। देखिए इधर आ गया, कितना आ गया, 4l, माफ़ी चाहेंगे इस बात के लिए, तो 4l बाई जी, तो t इक्वल टू बाहर आ जाएगा अंडर रूट l बाई जी। बोलो हाँ है ना। क्या क्वेश्चन सही था, समझ में आया कि नहीं आया? पहले में मास ले, दूसरे में चेंज किया, अब तीसरे में क्या होने वाला है, बहुत कुछ। तीसरे में रस्सी का मास भी इंक्लूड हो जाएगा और नीचे वाला मास लटका देंगे। बोलो क्लियर है क्या? स्टार्टिंग के 2 टाइप क्लियर हो गए? यस, कॉपी करो, फटाफट लिखो। नहीं है बेटा, वो जो उतर ये तो याद कर लो बेटा, कौन सा, ये g बाई 2 वाला याद ही कर लो। रस्सी वाले आए कभी ऐसे क्वेश्चन में, टक से g बाई 2 देख लिया करो। स्पीड से लिखो, स्पीड से लिखो। हाँ, कैमरा दिक्कत करता है मुझे ऐसा लग रहा है बीच में, है ना। जो 12th की जब कॉपियाँ बनाइएगा ना बेटे, 12th की जब कॉपियाँ बनाइएगा, बहुत मोटी कॉपी बनाइएगा, दीप्ति ने बहुत मोटी कॉपी बनाया, ऐसे कॉपी बनाइएगा। कारण बहुत सिंपल सा होता है कि 12th के अंदर बहुत से पोर्शंस हैं, तो आपको ये क्लियर है कि इस पोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन इधर पूरे भरे हुए हैं, बहुत टाइप्स हैं। समझ के लिखें बेटा, समझ के लिखें क्या लिख रहे हैं।
हो गया? इस समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन सबको? तीसरा डायग्राम बनाइए। देखिए मैंने क्या किया है, जो ब्लॉक यहाँ पे बेटा जो ब्लॉक मैंने सस्पेंड के लटकाया हुआ है उसका मास कितना 1 kg यानी 1000, बट वायर जो है उसका मास कितना लिया है 200 ग्राम। तो 1000 की रेस्पेक्ट में 200 नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। 1200 में बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी है भाई, भले 5 गुना ज़्यादा है। आप ये कर सकते 1000, 1000 और 10 ग्राम तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो सीधी सी बात है आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए कंसेप्ट पुराना ही बेटो, आप समझो। देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात कर लो पहले तो। आप है प्रॉब्लम क्या? लिख लिया, कंप्लीट कर लिया है क्या? अब बात कर सकते ताकि आपका ध्यान पूरा रहे। क्वेश्चन देखते ही आपको देखते समझ में अच्छा चाहिए, ऐसे करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ ये हटा रहा हूँ। देखो क्या, देखो बेटा मॉडर्न सा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 kg 2 kg जो है मासे से वो हटा दे रहा हूँ बस। आप उसको रखिएगा, आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ये तो पक्का है कि स्ट्रिंग का मास कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेंशन तो इंक्रीज होगा ना बेटा। कोई भी ये भी काम का मैसेज नहीं है। हाँ जेंटलमैन, ओह सॉरी, आइए देखिए बेटे इधर आओ, बताओ म्यू क्या है बेटा, फ्रांस बोलो, ध्यान लगा रहा हो प्लीज, ध्यान लगा रहा हो। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इससे यहाँ किसका मास आएगा, किसका, स्ट्रिंग का। ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों से, भाई इससे मतलब ही नहीं होता, स्ट्रिंग का जो म्यू है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपॉन क्या हो जाएगा एल, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा ये देखिए बेटे प्लीज़, अरे ब्लैक का उठा लिया भाई। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर ये P है, ये Q है और ये R, कितना ऊपर लिया है X। अब यहाँ पर अगर आपको टेंशन निकालना है, मुझे एक बात बताओ, एक तो पता स्ट्रिंग का मास आ जाएगा बेटा, देखो बेटा रो मत, देखो स्ट्रिंग का मास आ जाएगा, तो बेटा स्ट्रिंग का मास आ जाएगा और प्लस इसका मास आ जाएगा, इसका मास आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रिंग का मास है वो निकाल लो, ठीक है। उसको मैं कर दे रहा हूँ m डैश। m डैश क्या है बोलो, मास ऑफ क्या है PR वायर, बोलो हाँ है ना, वो बोलो क्लियर है क्या, कितना आएगा, आई थिंक वो आएगा म्यू इंटू एक्स आएगा, नहीं क्या। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये बताओ T जो है, अगर ये बोला जाए कि टेंशन इन स्ट्रिंग या वायर लिखा जाए, वायर बार, टेंशन इन वायर एट कहाँ बेटा, पॉइंट R, PR क्यों बोलेंगे, टेंशन जब किसी पॉइंट पे होता है, कब से पूरा ऐसे होने लगा है ना। बताइए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, बताइए। ये मुझे लग रहा है ये m0 आएगा, ये वाला मास और प्लस ये वाला मास, और इस वाले मास को क्या बोल के रखा अपन ने m डैश। तो मुझे ऐसा लगता है ये m डैश और बाहर क्या आ जाएगा g। बोले क्लियर है कि नहीं, बताइए। अच्छा अब बताओ, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिपीट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव या पल्स जो भी आपको बोलना होगा, एट पॉइंट R, एट पॉइंट R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है T बाई म्यू। तो V इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ, m डैश, ये कितना है m डैश कितना है म्यू इंटू एक्स जी, तक मेरी बात समझा पाओ। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा ये आ जाएगा m0, एक मिनट, m0 प्लस क्या जाएगा म्यू एक्स और बाहर मेरे हिसाब से g आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या, यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट हो गई। क्या करना है, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वही कंसेप्ट लगाना, कुछ नया नहीं करना, वही करना है। अब बताइएगा, अच्छा डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा इसका सजा धजा लें, है ना। बोले क्या आ जाएगा, जी बाई म्यू का रूट बाहर कर दिया मैंने, देखिए जी बाई म्यू का
रूट बाहर कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया एम नॉट म्यू एक्स की पावर 1/2 लिख दिया। नहीं पल्ले पड़ा, पक्का। अब देखिएगा यहाँ पर आया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये है dB/dt जो कि एक प्रकार से क्या आने वाला है, एक्सलेशन आने वाला है। ये लिख देंगे, एक लिख खिसकाना पड़ेगा इनको, ए। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए क्या आएगा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ g/μ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कांस्टेंट टाइप का था। यहाँ पर मैं लिखूँगा d/dt, ये क्या है m नॉट प्लस म्यू एक्स 1/2। क्या होगा मोहिनी जी? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं मैंने लाडो, कुछ याद आ गया होगा, है ना, या आस्था ने कुछ चुटकुले मार दिए होंगे। आपने कुछ नहीं बोला? अरे बाप, बताओ तो, छुटकी ने मारा होगा, कुछ बोला होगा, छुटकी ने कुछ सुनाया होगा नई कहानी, है ना। इधर देखो, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए बाद में दोबारा कहानी सुनेंगे दूसरे की। इधर बेटा, इधर आइए। ये पावर क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। इसको देखिए इधर, अपन इसको बहकते नहीं पर इसमें, ये आ गया। बोलो क्या आएगा, एम नॉट म्यू एक्स, आई थिंक 1 डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। अपने स्टेप पर काम कर रहे हैं, पूरे स्टेप्स पर, है ना। देखिएगा d/dt, आप कहाँ जाते हैं, अंदर। पिछली बार ऐसे ही किया था, म्यू एक्स, बस। बोलो क्लियर है क्या? आप कुछ नोटिस किए हैं पूरे साल भर में, जैसे 11th में आए हैं? बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन या बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की आवश्यकता फिजिक्स में नहीं है। कुछ बेसिक वाले 2-4 सीख लो, काम हो जाता है नीट में, ठीक है। और बिना वजह का पे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1/2, ये कितना आएगा, -1/2, नीचे लाओ तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब क्या, रूट। बोलो हाँ है ना, तो डायरेक्ट लिख दो उसको, m, ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं लिख सकते क्या? अब इधर आ जाओ, ये क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट m नॉट। अरे भाई ये थोड़ी मास कम ज़्यादा हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट ही है। तो वो तो कांस्टेंट करोगे तो क्या जाएगा, 0। अंदर जाओ, म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और उसका कितना हो जाएगा, dx/dt। आया? चलो आइए, ब्लू डायमंड काली मेहंदी वाले इधर आ जाइए। देखिए तो a = अंडर रूट g/μ, और यहाँ पर क्या है, 1/, ये 2 है, और ये इसको ये ऐसे है ना, ये सब घूंघट आगे चला जाएगा। ये क्या बेटा, म्यू एक्स। यहाँ पर क्या बेटा, म्यू, और dx/dt क्या हो गया, b हो गया, v। एक बार लिख लेते हैं ना, ताकि अपने को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो g/μ पूरा कट जाएगा, घबराओ मत, आएगा वही जो पहले आया था। अब बताओ v कितना है, अंडर रूट ऑफ m नॉट प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, घूंघट आगे बढ़ाओ, जी। बोलो क्लियर है क्या? ओ रूट बोला था, रूट आगे बढ़ाओ, है ना। इधर आइएगा, अब ध्यान दीजिएगा बेटे, इधर देखिए, झगड़ा बाद में सुनो। 1/, क्या है, अंडर रूट म्यू, 1/√μ, म्यू से म्यू कैंसिल, अंडर रूट म्यू बन गया, म्यू से भी कट गया। एक बार सुनिएगा, ए कितना है, रूट जी, तो क्या बचा, जी बचा, है ना, और 2 तो बचेगा ही, और ये भी कट जाएगा पूरा का पूरा। अरे बाप, वो तो नहीं आया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बट अब देखो, इसमें एक बात बताओ, नहीं सुनिए, अब बोले अच्छा सब लोग बैठे थे, कुछ नया आएगा इसमें लगता है, ये भगवान पुराना पहले बोल देते हैं ना कि वही आएगा। हाँ इधर देखो, अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, चलिए मोहिनी जी बताएंगी। लड़ो बेटा, ये पूछ रहा था, क्या यहाँ पर पल्स की स्पीड जो है को आप 0 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते लड़ो, क्योंकि इसके नीचे क्या है, मास लटका हुआ है एक,
अब मास है, इट मीन्स वहाँ देखो v इक्वल टू फॉर्मूला होता है T बाई म्यू। बेटो सुनो पहले, तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर m नॉट जी आएगा, मास आएगा, मास आने सॉरी वेट आएगा, वेट मतलब टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो v आएगा। बोलो है ना, पिछले वाले में क्या था, ये नहीं था, ये नहीं था, इसलिए क्या हुआ, टेंशन जीरो हुआ था। तो इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ क्या आएगा, आएगा। यस अब वहाँ पर हमें निकालने को, सुनिए मैडम, वहाँ पर निकालने को आएगा उसकी इनिशियल स्पीड हो कितनी सकती है। एक बात बताइएगा, नहीं सुनिए, अगर हम बात करें इसको अपन पी बोल के रखा था, बात समझ में नहीं कर रहा हूँ, बात समझ यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको u मान लिया जाए तो u क्या आना चाहिए, वो देखो बेटा, इस जगह पर u मान लिया जाए, फॉर्मूला क्या होता है t बाई म्यू, और t यहाँ पर क्या जाएगा, t यहाँ पर आएगा m नॉट g, अरे t यहाँ पर क्या आएगा m नॉट g बाई म्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m नॉट g बाई म्यू, और म्यू कुछ और नहीं है m बाई l है, यानी ये इनिशियल स्पीड वहाँ पर आएगी, आप इसको जीरो नहीं कह सकते, और क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर m नॉट g और इंटू l बाई m, ये आपको निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, ठीक है। बाकी तो सब सेम है, आप क्या लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत ही नहीं है। v क्या है, स्पीड ऑफ पल्स या जो भी बोले वेव, इस जगह पर ये एंड v क्यू पे सॉरी, सही है बेटा। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर, ये रहा पूरा का पूरा, बाद में रख देंगे, बाद में रख देंगे लड़ो बाद में, प्लस 2 और g कितना है g बाई 2 और s कितना है l, खत्म, आंसर आ गया। तो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, 2 से 2 काट दीजिए, है ना, जी एल बच जाएगा। क्या अपने बात समझा पा रहा हूँ मैं। तो पहले वाले में क्या हुआ, देखो पहले वाले में ए मासलेस बन गया था, ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे बोलो यार नहीं। और अच्छा एक मिनट, जब मासलेस बन गया था बेटो, मासलेस बन गया था तो हर जगह टेंशन क्या आया था, सेम आया था, तो जो स्पीड यहाँ थी वो स्पीड हर जगह थी, बोलो है ना। दूसरे केस में क्या किया हमने, स्ट्रिंग को पूरा ले लिया, नीचे का मास हटा दिया, तीसरे में दोनों को ले लिया, सही तो है। चलो जाओ, वही स्पीड निकालनी है, बस मासलेस नहीं है इस बार, जल्दी करो। हाँ लाडो, हाँ बोलो क्या करूँ, ग्रीन वाला क्या समझा दो। अच्छा देखिए, जैसे इस जगह पर आप देखें बेटा, इस जगह पर यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अगर आप यहाँ देखें इस जगह पर बेटो, तो यहाँ पर ये क्या है, ये m नॉट है, तो 100% श्योर है क्या होगा, m नॉट जी आएगा। तो यहाँ पक्का क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, यानी इस जगह पर टेंशन कितना हो बेटा, m नॉट जी। और वो तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू तो क्या है, रस्सी में है, वो तो m बाई एल ही रहेगा रस्सी का, तो म्यू तो हमेशा m बाई एल होता है ना बेटा, रस्सी का होता है वो, क्लियर है। तो अब उस जगह पर, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर स्पीड कितनी आएगी, फॉर्मूला वही बेटा, t बाई क्या है, म्यू है, तो t के नाम पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और म्यू तो अपना है ही m बाई एल। नहीं है बेटा, ठीक। तो इसके मतलब ये समझ में बैठा हो कि रस्सी ऐसे कुछ लटकी उटकी हो तो क्या है, जी बाई 2 पर रटी ले तो बेस्ट है ना। जल्दी करें,
स्पीड करें, स्पीड से बेटा, स्पीड से लिखिए। समझने में टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लिख रहे हैं तो कोशिश करें बोर्ड से कम देखें। बोर्ड पर समझ लिया है, कोशिश करें लिखने का अपने हाथ से। जहाँ फंसे फिर पूछें कि हाँ भैया ये समझ में नहीं आया। हो गया? क्या हमें दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि G/2 बेस्ट है? बेस्ट है कि G/2 बैठा लिया जाए? स्टार्टिंग के दो कौन से वाले, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने, वही आपकी नीट में आने की संभावना रहती है। ये नहीं आता, मतलब नीट में उसके लेवल, उस टाइप में वो ऐसे नहीं उठाएंगे उसके ऊपर। यस, आगे क्वेश्चन की बात करें। आइए, मिटा रहा हूं बेटे, बात नहीं बेटे, बात नहीं। अच्छा अब देखिए, चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको। आइए, एक क्वेश्चन आया, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो, एग्जाम का ही दिया है उन्होंने, ऐसे दो मास लटकाया उन्होंने, दोनों का मास दिया हुआ बेटे, दोनों का मास दिया हुआ, ठीक है ना। अब समझिए क्वेश्चन क्या, आप लोग रीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कहाँ गया? कहाँ गया अभी? देखिए, लिखो बेटा, तो बोलो प्लीज, क्वेश्चन लिखिए बेटा। टू ब्लॉक्स, अब देखो क्वेश्चन इजी होने लगेंगे अब। टू ब्लॉक्स ईच हैविंग अ मास 3.2 kg, ईच हैविंग अ मास 3.2 kg, अब लोग इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 3.2 kg आर कनेक्टेड बाई अ वायर, आर कनेक्टेड बाई अ वायर, are connected by a wire CD हो गया, and the system is suspended from the ceiling, and the system is suspended from the ceiling, छत से लटका हुआ है, from the ceiling by another wire AB, ceiling by another wire AB, छत है ना। कर लिखो, the linear mass density of the wire AB is is 10 gram per meter, not centimeter, per meter is 10 gram per meter, and that of CD is 8 gram per meter. Find the speed of a transverse wave. Find the speed of a transverse wave wave pulse
प्रोड्यूस्ड इन ए बी एंड सी डी, प्रोड्यूस्ड इन ए बी एंड सी डी, प्रोड्यूस्ड इन ए बी एंड सी डी। अब देखिए ऐसे देखने में क्वेश्चन तो हालत खराब कर देगा देखने में, बट है इजी। आप सिर्फ डायग्राम बना लीजिए, बाकी मैं सही कर लूँगा। देखो अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, बेटे सुनो, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान प्लीज़ बेटा प्लीज़, अगर मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से बात करूं, मुझे ये बताओ जो ये डी वाला पोर्शन है, क्या आप डी पे टेंशन निकाल सकते हैं? डी पे टेंशन सिर्फ किसकी वजह से होगा बेटे? डी पे टेंशन किसकी वजह से होगा? नीचे वाले की वजह से। तो वहाँ जो डी पे आएगा वो आएगा 3.2 इंटू 10 mg, यानी ये आ जाएगा 32 एक प्रकार से न्यूटन आ जाएगा। यस या नो आएगा? अच्छा एक बात बताइएगा, क्या इस वायर का मास लेना है? नहीं, कुछ बोला नहीं है, बस म्यू दे के रखा है उसने। इनडायरेक्टली दोनों वायर क्या है, दोनों वायर के मास तो हैं, बट इनकी कंपेयरिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, इसलिए आपको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटे, इधर देखो, जो यहाँ पल्स जनरेट होगा, जो यहाँ पल्स जनरेट होगा डी पे सी तक पहुँचेगा, क्या उसकी स्पीड को अपन u1 मान लें बेटे? तो वो स्पीड हमेशा क्या रहेगी, u1 ही रहेगी। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ, और टेंशन मुझे लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि वायर का मास क्या है, एक प्रकार से है ही नहीं, तो मासलेस टाइप का है। बताओ तो u1 क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो टेंशन है T बाई म्यू, बोलो है ना? T के नाम पर कितना आएगा, 32 न्यूटन। म्यू दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 ग्राम, ध्यान रखिएगा 8 ग्राम पर मीटर। बोलो सुनिएगा भी, तो u1 जो है अगर आप ध्यान दें 32 अपॉन 8 ग्राम, 8 ग्राम तो 8 इंटू 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा kg पर मीटर। 8 4 जा, तो u1 जो है ऊपर देखा जाए ये आ गया 4, ठीक है, ऊपर आ गया 10 की पावर 3, बोलो हाँ है ना? और बाकी सब कर लेंगे। 4 का 2 बाहर आएगा, 1000 का 10 बाहर आएगा और 10 फंस जाएगा, यानी 20 ये आ जाएगा √10। देख लो भाई 1000 रहेगा बेटा, तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, एक तो फंसा रहेगा अंदर। अब बताओ क्या हुआ, तो ये आंसर आ गया कितना, 20√10 एक प्रकार से मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? मुझे एक चीज़ बताओ, तो इसमें इसकी स्पीड आ गई। अब सवाल आया बी पर, रुको बेटा प्लीज़ रुको। अगर हम इस बी वाले पोर्शन को देखें तो मुझे लग रहा है बी पे जो टेंशन आएगा, बी पे जो टेंशन आएगा वो इन दोनों मासेस की वजह से आएगा। यानी इस यहाँ पर मतलब ये प्रकाश देखा जाए, यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा वो 6.4 इंटू 10 जी mg, एग्री है? यहाँ पर ये आ गया 64 आ गया। फिर वही बात, जो यहाँ पे पल्स जनरेट होगी उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसकी स्पीड को अपन क्या मान लेते हैं, u2। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन देखा है तो काफ़ी इजी हो गया। अब किसी को पागलपन करना हो तो ये कर दो मासलेस, ये मासलेस मत करो, मतलब अपन नहीं करेंगे, बड़ा पागलपन करना हो तो की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सब हरकतें बार बार नहीं अच्छा लगता। बोलो क्या जाएगा, T बाई म्यू। तो अब जो T की बात आई, T तो वही 64 है, मगर म्यू कौन सा वाला, म्यू ये वाला कितना है, 10 ग्राम। 10 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मीटर। ये कितना हो गया, 10 की पावर -2, ऊपर का 10 की पावर 2, और 64 का 8 बाहर, और ऊपर कितना है 180, तो 80 मीटर पर सेकेंड। बताइए नहीं आया क्या? इजी क्वेश्चन, उनकी रेस्पेक्ट में इजी हो गया, एग्जाम का है। जल्दी करिएगा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना बेटा?
नहीं आया, समझ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बैठा बैठा बैठा, डाटा अंदर जा रहा है अभी, है ना। थ्री 3.2 kg दिया है ना, तो mg, g को 10 लिख दिया। 3.2 को kg में क्या कुछ और ग्राम कर रहे थे क्या, तो ग्राम का नीचे वाले मत चेंज करिएगा, फिर तभी बात होनी पड़ेगी। तो 8 ग्राम वाला उसे मत चेंज करिएगा। हो गया? बेटे हो गया क्या? देखिए, अरे वो तो साथ में जाएंगी बस में ना। हाँ ना बेटा, ऐसा होता है बेटा। देखिए अब देखो बेटे, जरा अब समझो, सेम क्वेश्चन ये ऐसी वर्मा साहब में भी दिया हुआ, एग्जाम में भी आया क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ये एक मास m0 है, इन्होंने जो दिया है वो समझिएगा कि इस वाले को सपोज करते हैं L1 और इसको सपोज करते हैं L2। मतलब उन्हें सेगमेंट दिया हुआ था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो देखिए, समझो बात को। अरे इजी क्वेश्चन बेटा, क्या हम स्ट्रिंग के मास को मासलेस कह सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये kg में दिया है और ये जो m है ये पूरे स्ट्रिंग की बात हो रही भाई साहब। ये बेटा क्या है, मास ऑफ वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 20 ग्राम। इसी से क्लियर हो गया कि भैया वो मासलेस है। वो क्वेश्चन में नहीं कहेगा, वो देख के पकड़ना पड़ेगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करिएगा, क्या ये मानते हैं कि यहाँ पर m0g होगा? ठीक। क्या ये मानते हैं कि जो टेंशन यहाँ पे जो T आएगा रस्सी में, स्ट्रिंग में, यही आएगा? क्या ये मानते हैं कि ये m जो है 20 ग्राम है, ये और ये जो है 2 kg है? एक प्रकार से स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है इट मीन्स टेंशन लगभग क्या होगा, पूरी जगह सेम ही होगा। तो अब T अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात क्लियर करो पहले, क्लियर है क्या? ठीक है। मुझे अच्छा एक बात बताओ, म्यू क्या होता है? अच्छा L क्या चीज़ है, मास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो L1 प्लस L2, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, भाई लेंथ तो पूरा ही होगा, बोलो है ना। अब बताइए म्यू क्या होगा अजी, है ना? यस, m बाई क्या हो जाएगा, m बाई L। बोलो क्लियर है क्या? टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बोलो क्लियर है क्या? ठीक। ये बताओ b क्या होगा बेटा, v अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। t कितना बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल, है ना। ऐसी और मैं आपके एग्जाम्पल में है और बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, फॉर्मेट चेंज है, बात करेंगे, क्वेश्चन बोलूँगा अभी। अब बताइए म्यू कितना हुआ, m बाई L। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। वो तो ईजिली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जी L ऊपर लिख देते हैं जी। तो बेटा यहाँ तक मुझे लगता है कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूछा क्या था वो सुनिएगा। उन्होंने पूछा कि मैंने यहाँ पर एक पल्स जनरेट कर दिया, क्या इस पल्स की स्पीड क्या हो, जो यहाँ होगी वो हर जगह होगी? यस। क्योंकि टेंशन क्या है, टेंशन टी 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 पूरा टेंशन सेम है, बोलो हाँ है ना भाई, टेंशन सेम है, मासलेस हो गया ना स्ट्रिंग तो। यस, तो टी पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, आ गया भाई। यस, म्यू पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं,
तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उन्होंने पूछा सिंपल कि हाँ बोलो बोलो बोलो, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा उसको। एक बात बताओ, जब उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या चीज़, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है, सिंपल लगा लो। टाइम पूछ रहा था भाई साहब, बताओ क्या आ गया, वो आ गया डिस्टेंस अपॉन क्या आ गया बेटा, स्पीड। टाइम पूछ रहे हैं कब तक, स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना है l, सही है क्या। और स्पीड की बात करें तो स्पीड जो v आया है वो ये रहा, तो ये हो जाएगा m0 lg/m। बोलो हाँ है ना। बाकी सॉल्व करना है चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए प्लीज़ देखो बेटा, ये m/lg और ऊपर क्या है l, बोलो हाँ है ना। रूट l है यहाँ और यहाँ l है, फिर स्लाइस करेंगे तो रूट l कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा ml/m0g हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। इतने टाइम में कहाँ पहुँच जाएगा, इस एंड से इस एंड तक पहुँच जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बात समझ गए क्या, ए से बी तक पहुंचने का टाइम, टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने का टाइम हो गया। चल हो गया, टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अरे जा रहा है भाई साहब, ठीक आप लिख लो, हो गया। चलो प्लीज जल्दी करें। क्या एक मिनट, क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें लगभग सब चीज़ें सेम चल रही हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा लगता है हमेशा सेम ही है ना, लेकिन एग्जाम पता नहीं क्या जीटेक लगने लगता है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि 45 करने के लिए 45 कंसेप्ट लगाने पड़ जाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। एक वैरायटी पकड़ पे आ गई, एक भाई साहब और करेंगे। बेटे बात क्यों करें, दुख भरी कहानी मेरे जीवन में मैं सुनाता रहता हूँ आप लोग को। हाँ जी, हाँ मालूम बेटा, ब्रेक मिल रहा है। 10 मिनट दूंगा बेटा, बस एक क्वेश्चन कर लूँ बस, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, तो 2 मिनट लेगा, 2 मिनट, इस पूरा ब्रेक, अगला टाइप चेंज जाएगा ना, बिल्कुल ब्रेक दिया जाएगा बेटा, बिना ब्रेक का तो बात ही नहीं होगी। एक बस करवा दो ताकि वैरायटी खत्म हो जाए वाली। बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। ये नहीं माना जाएगा, ये मान्य नहीं है तब जो नहीं, फिर भी आपको आंसर मालूम था, आपको कुछ भी हो जाए आंसर आप वही लगाओगी, मान्य नहीं है। मान्य हम, वो अदिति आएगी मुझसे पूछेंगे बेटा मान्य, अदिति पहले बोलेगी नहीं, वो तो पहले उठा देगी। हाँ हो गया क्या, वैसे आते ही है पेपर में, पेपर वही लेवल है। अगर आप जब फुल टेस्ट का होगा, पूरा पेपर हो जाएगा, जब 3 या 4 पेपर है शायद, वहाँ से होगा, वो देखिए कितना है। आप कभी वो देखिएगा H2 का बैच का, H2 बैच का, ठीक है, MR शीट देखिएगा भाई साहब। फिजिक्स जो है ना H2 बैच का देखिएगा, फिजिक्स ऐसा हो गया है एकदम खाली है, खाली है, खाली भाई साहब खाली। मालूम बेटा, हम भी अपनी कह रहे थे।
लिखो इसी बात पे। आखिरी क्वेश्चन इंटरवल इसके बाद लिखेगा। देखिए बेटे क्या हुआ कि आदित्य आई नहीं है, तो आदित्य क्या हुआ, देखिए अपनी कार लेकर चली गई घूमने के लिए। हाँ बात समझिए, एक क्वेश्चन है बेटे, एक क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कार के अंदर जो है एक स्ट्रिंग लगी बेटा, समझो बात को, कार के अंदर एक स्ट्रिंग टाइट है बिल्कुल, क्लियर है क्या। इसमें एक पल्स जनरेट कर रहे हैं, इसमें एक पल्स जनरेट कर रहे हैं, क्लियर है क्या। उसी की स्पीड बताने के बाहर खड़े होकर देखने पर कितना दिखाई दे रहा होगा। अब तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखो लिखो। और स्ट्रिंग हैविंग टाइट स्प्रिंग है और स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन, यानी इस रस्सी में जो टेंशन बेटा कितना बेटा 100 न्यूटन टाइट करके रखा गया है, 100 न्यूटन। एंड लीनियर मास डेंसिटी, ये क्या होता है बेटा म्यू, लीनियर मास डेंसिटी 0.25 kg पर मीटर, लीनियर मास डेंसिटी म्यू इक्वल टू 0.25 kg पर मीटर इज यूज्ड, ठीक है, इनसाइड अ कार्ट, इनसाइड अ कार्ट, कार्ट ठीक है, कार्ट, कार कार्ट जो भी लिखे, कार्ट तो उसको बोलते हैं ना, ठेले को बोलते हैं ना, है ना, कार्ट टू जनरेट अ वेव पल्स, to generate a wave pulse starting at the left end, starting at the left end, देखो हो गया फुल स्टॉप। What should be the velocity of cart, what should be the velocity of cart so that pulse remains stationary with respect to ground, pulse remains stationary with respect to ground। बेटे सुनो, अब से डायग्राम वाले पे अपन बात करते हैं फटाक से प्लीज। अगला जो ब्लॉक पे आएंगे, अगले इंटरवल के बाद वाले ब्लॉक पे हम फटाफट बनते हैं, पर फॉर्मूला पे लगाना है बस अपने को, है ना। मैंने आपसे जो डाउट पूछा था वो कार वाला, मेरा यही मतलब था कि जब कार में स्ट्रेन लगी जाए तो क्या होगा कल ना, मालूम है, तभी तो मैंने बोला था ना वेट करो, क्योंकि क्या क्वेश्चन क्या था कि मुझे मालूम तो करवाना है ना। अब इतने साल में एक एक्सपीरियंस तो है मुझे कि आखिर इसके बाद कितने प्रकार के डाउट्स आ सकते हैं। पहले पढ़ाते तो मैं पढ़ाता था क्वेश्चन करता था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो पढ़ाते हैं क्या, अब साल मतलब देखा जाए तो ये करो ऐसे करो इसमें होगा, अब तुम करो क्वेश्चंस, अब खेलना सिखाना पड़ता है। देखो बेटा जरा बैठो बैठो, देखो पहली बात समझो बेटा, सुनो, ये जो v का फॉर्मूला है बेटा जरा प्लीज मिडल मैन, T/μ। ये तो ये पल्स बेटा, बेटो ये पल्स कहाँ है, वायर में, वायर कहाँ है, कार में, कार या कार जो भी आप बोले। तो एक्चुअल में जो ये v है, बात सुनो, ये सुनो पहले, ये एक्चुअल में है स्पीड ऑफ पल्स, बोलो हाँ है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, कार्ट। भाई रस्सी कहाँ लगी है, कार्ट में, तो जो v निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, कार्ट ही आएगा वो, बोलो क्लियर है, याद रखिएगा। अब बताओ, यानी एक प्रकार से देखा जाए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो बेटा v पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, ये तो पढ़ते हैं हम लोग इसको, इक्वल टू बोलो t टेंशन दिया हुआ है उसने कितना 100, और ये वाला 0.25 kg पर मीटर। मुझे लग रहा है कोई चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है इसको अपन कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये तो है ही, 100 करेंगे डेसिमल हट जाएगा,
अपॉन क्या हो जाएगा 25। मुझे लग रहा है उसमें से ऊपर से 100 बाहर आ रहा है, नीचे से 24 बाहर आ रहा है, तो 5 बाहर आ रहा है, वही गलती हो गई थोड़ा सा। 520 आएगा ना, हाँ, ये मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, ये बताओ, यही लिख लेते हैं, वी पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड इज इक्वल टू वी पल्स वी, बोलो बेटा, कार्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां भी वही लिखना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताते आपका काम हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है, और इसको अपन प्लस ही लेके चल रहे हैं, इस डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहे हैं, है ना। ये कितना आएगा 20। बेटे देखो तो, बेटे पल्स जो है ग्राउंड देखने कैसे दिखाई दे रही है, रेस्ट, देखो ना, ग्राउंड से खड़े होकर देखने पर पल्स कैसे दिखाई दे रही है हमको, रेस्ट में दिखाई दे रही है। ये तो बोला है उसने, तो ये क्या होगा 0 माइनस, इसके बारे में ये तो निकालना है हमको, बोलो कार्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको -0 माइनस इस तरफ कर दो, तो वी कार्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज योर माइनस ऑफ 20 मीटर। मतलब ये है कार्ड जो है इस तरफ चल रहा कितने से, 20 से, तो हमें ग्राउंड पे क्या दिखाई देगा कि पल्स रुका हुआ है। नहीं आया क्या? सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन किस एग्जाम का बेटा, किस एग्जाम का सेम क्वेश्चन। कार में ऑलरेडी क्या है, स्पीड है, तो पूछ रहा है ग्राउंड से कितना दिखाई देगा। ये पूछ रहे थे, ये फॉर्मूला निकलेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये निकल गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, यस, ये पूछ रहा था। क्या अपनी बात समझा पाया पहले ब्लॉक पर? ठीक है, प्लीज़ कॉपी, फिर बात करते हैं सेकंड ब्लॉक पर।